हेलो दोस्तों, मैं श्वेता आपका अपने इस चैनल मिस्ट्री बुक पर फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये बात है दिल्ली के तिहाड़ जेल की। 1975 में दिवाली के आसपास का वक्त था। वोग पत्रिका ने जिसे दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक चुना था, वो महारानी एक दूसरी महारानी के इंतजार में थी। ये थी जयपुर की महारानी गायत्री देवी और तिहाड़ जेल की अपनी सेल में उन्हें इंतजार था ग्वालियर घराने की राजमाता विजयाराजे सिंधिया का। दो राजघरानों की राजमाताओं को ये दिन दिखाया देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। इमरजेंसी में सभी बड़े विपक्षी नेताओं के साथ विजयाराजे सिंधिया भी गिरफ्तार की गईं। लेकिन विदेशी अखबारों की ज्यादा दिलचस्पी थी महारानी गायत्री देवी की गिरफ्तारी में। खुशवंत सिंह ने भी लिखा था कि इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी जो उनसे ज्यादा खूबसूरत हो और संसद में उनकी बेइज्जती कर चुकी हो। गायत्री देवी पर कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगाए गए थे, बल्कि उनके खिलाफ तो अरसे से इंदिरा गांधी के इनकम टैक्स अफसर जंग छेड़े हुए थे। मूवी बादशाहों में थोड़ा ड्रामेटिक तरीके से इसे दिखाया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सरकार के हवाले से छापा था कि $17 मिलियन का सोना हीरा महारानी के खजाने से अब तक मिले हैं। लेकिन महारानी बेपरवाह थी, कह दिया कि सारा हिसाब पहले ही दिया जा चुका है। इसी बीच इमरजेंसी लग गई और महारानी मुंबई किसी बीमारी के इलाज के लिए गई थी। खबर मिली थी कि गिरफ्तारी हो सकती है, वो फिर भी दिल्ली आ गई। मानसून सत्र में भाग लेने के लिए लोकसभा भी गई। विपक्ष बिल्कुल नदारद था। शाम को घर पर इनकम टैक्स अधिकारी आ पहुंचे। वहीं उनके सौतेले बेटे भवानी सिंह को भी जब उन्होंने गिरफ्तार किया तो तमाम आर्मी के लोग विरोध करने आ पहुंचे, क्योंकि उन्हें 1971 के युद्ध में महावीर चक्र मिल चुका था। आखिर इंदिरा गांधी से उनका ऐसा क्या झगड़ा था? दरअसल इंदिरा गांधी और गायत्री देवी एक ही समय में शांति निकेतन में पड़ी थी, सो पहचान थी। कूच बिहार के महाराजा की बेटी गायत्री की शादी जयपुर के महाराजा मानसिंह से हुई थी। वो उनकी तीसरी पत्नी थी, लेकिन सबसे स्टाइलिश पर्दा करने से साफ मना कर दिया था। इतनी खूबसूरत कि विदेशी मैगजीन में उनकी चर्चा होती थी। इंदिरा गांधी की आंखों में वो तब खटकी जब लंदन में पली बड़ी गायत्री देवी कांग्रेस में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र पार्टी की टिकट पर 1962 में लोकसभा चुनाव लड़ी और 2,46,515 वोट्स में से 1,92,909 वोट्स मिले, यानी कि 78%। विदेशी अखबारों ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी जीत बताया। इतने वोट तो इंदिरा के पिता नेहरू जी को भी नहीं मिले थे। वो हर बार कांग्रेस को चुनावों में हराती थी। इससे इंदिरा की चिढ़ स्वाभाविक थी। संसद के गलियारों में इंदिरा गांधी पर उनकी टिप्पणियों का जिक्र खुशवंत सिंह ने किया है। इससे इंदिरा को लगने लगा था कि उन्हें सबक सिखाना चाहिए और इमरजेंसी में मौका देखकर गायत्री देवी को तिहाड़ जेल भेज दिया। गायत्री देवी ने तिहाड़ जेल में जो 5.5 महीने बिताए उसके बारे में काफी कुछ लिखा और बताया है कि कैसे उनके सेल में एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता श्रीलता स्वामीनाथन भी बंद थी, जिन्होंने अपना बेड महारानी को दिया। उनको राजीव गांधी के फार्म हाउस के कामगारों की आवाज उठाने के चलते गिरफ्तार किया गया था। वो चली तो गई, उनकी जगह एक महिला लैला बेगम आई, जिसे पति के साथ काफी हाउस के बाहर नारे लगाने की वजह से जेल भेजा गया था, 2 छोटे बच्चों के साथ। उस महिला और उनके बच्चों ने रानी की काफी सेवा की। चूंकि उन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या थी, इसलिए उन्हें आमलेट आदि प्रोटीन वाला खाना मिल जाता था। उनके एक तरफ महिलाओं की सेल थी तो दूसरी तरफ राजनीतिक मर्द कैदियों की। महिलाओं की सेल में जहां प्रोस्टिट्यूट्स चिल्लाती थी, वहीं मर्द कैदी अक्सर देशभक्ति गीत गाते थे। ऐसे में रानी ने अपनी आत्मकथा ए प्रिंसेस रिमेम्बर्स में लिखा है कि तिहाड़ जेल वॉज लाइक अ फिश मार्केट फिल्ड विद पिटी थीव्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स स्क्रीमिंग। लिखा है कि एक महिला का प्रसव तो बाथरूम में हो गया था, फिर उनको 4 बार दोस्तों के परिवारों से दबाव पड़ा कि राजनीति से संन्यास लें। इमरजेंसी और इंदिरा के 20 सूत्रीय कार्यक्रम को समर्थन देने वाले पत्र पर हस्ताक्षर कर दो तो छूट जाओगी, लेकिन हर बार उन्होंने मना किया। लेकिन 5वीं बार उनकी बहन ने परेशान होकर दबाव बनाया तो उन्हें साइन करने पड़े।
ऐसे वो जनवरी 1976 में पैरोल पर किसी ऑपरेशन के बहाने बाहर आ गई। हालांकि बताया जाता है कि माउंटबेटन ने भी उनके लिए इंदिरा गांधी से बात की थी। दिलचस्प बात है कि गायत्री देवी की मां का नाम भी इंदिरा देवी था, तो वो उनकी प्रेरणा स्रोत थी। तो दोस्तों, अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।